हिंदुस्तान और हम एक ही दिन में आजाद हुए। आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है और हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं। आज हम पाकिस्तान के राष्ट्रीय विधानसभा विपक्ष के नेता और जमीयत उलेमाए इस्लाम के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान के हालिया बयान पर नजर डालेंगे। अपने भाषण में मौलाना रहमान ने भारत और पाकिस्तान के विकासात्मक कार्यों की तुलना की। ये एक विचारोत्तेजक विषय है जो आपके मन में कई सवाल उठा सकता है, जैसे कि भारत और पाकिस्तान के विकासात्मक पथों में क्या मुख्य अंतर है, क्या देश शक्तियां वास्तव में पाकिस्तान के भाग्य को नियंत्रित कर रही है और क्या पाकिस्तान की राजनीतिक प्रणाली में चुनावी धांधली और भ्रष्टाचार की समस्या है। इन सवालों के जवाब पाने और पाकिस्तान के वर्तमान आर्थिक और राजनीतिक संकट जो उनके देश के बार बार आर्थिक मंदी से बचने के प्रयास की आलोचना करते हुए की को समझने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। मौलाना फजलुर रहमान ने राष्ट्रीय विधानसभा में पाकिस्तान की दयनीय स्थिति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने भारत की तेजी से प्रगति की तुलना पाकिस्तान के बार बार आर्थिक पतन से की। ये सवाल उठाते हुए कि उनके देश की इतनी बुरी हालत के लिए कौन जिम्मेदार है। उन्होंने पाकिस्तान के भारतीय राष्ट्रीय ऋण का हवाला दिया जो अब प्रत्येक पाकिस्तानी नागरिक पर एक भारी बोझ बन गया है। मौलाना रहमान ने पाकिस्तान को स्थिरता में जकड़ने के लिए बेहतर नेतृत्व और भ्रष्ट राजनीति को दोषी ठहराया है। वहीं मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान की मौजूदा संसद की वैधता पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि साल 2018 और साल 2024 के आम चुनाव में धांधली हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप जाली प्रतिनिधियों का सत्ता में आना हुआ। उन्होंने कहा कि निर्वाचन नेता अपने स्वयं की राजनीतिक योजना बनाते हैं और स्वतंत्र कानून बनाने में असमर्थ हैं, जिससे देश को जवाबदेही संकट का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने पाकिस्तान को $1.1 बिलियन का दूसरा ऋण वितरण पैकेज दिया है। देश को पहले से ही 2 किश्तों में कुल $1.9 बिलियन मिले हैं, जिसमें जुलाई में $1.2 बिलियन और जनवरी 2024 में अतिरिक्त $700 मिलियन शामिल है। इस्लामाबाद का कहना है कि वो कम से कम 3 साल के लिए ऋण चाहता है ताकि व्यापक आर्थिक स्थिरता प्राप्त की जा सके और लंबे समय तक चले आ रहे संरचनात्मक सुधारों को लागू किया जा सके। अब बात करते हैं 1947 से अब तक के आर्थिक आंकड़ों की। तो साल 1947 में अपनी स्वतंत्रता के बाद से भारत और पाकिस्तान ने अपने अपने आर्थिक विकास के अलग अलग रास्ते अपनाए हैं। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है, जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है, जबकि पाकिस्तान ने अधिक बाजार आधारित दृष्टिकोण अपनाया है। बात करें सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP की, तो साल 1947 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद पाकिस्तान के सकल घरेलू उत्पाद से लगभग 2 गुना था और ये बढ़त अब तक भी कायम है। अभी भारत का सकल घरेलू उत्पाद पाकिस्तान से सकल घरेलू उत्पाद से लगभग 10 गुना अधिक है। वैसे भारत के विदेश मुद्रा भंडार पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार से लगातार अधिक रहा है। मार्च 2023 तक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार $552 बिलियन थे, जबकि पाकिस्तान के विदेश मुद्रा भंडार $3.2 बिलियन थे। आगे राष्ट्रीय ऋण पर नजर डालें तो भारत और पाकिस्तान दोनों ने राष्ट्रीय ऋण जमा किया है। हालांकि भारत का ऋण से GDP अनुपात पाकिस्तान के ऋण से GDP अनुपात से काफी कम है। मार्च 2023 तक भारत का ऋण से GDP अनुपात लगभग 60% था, जबकि पाकिस्तान का ऋण से GDP अनुपात 90 से अधिक था, यानी कि 90% से अधिक था। ये आंकड़े भारत और पाकिस्तान के आर्थिक प्रदर्शन में स्पष्ट अंतर को दर्शाते हैं। भारत ने पिछले कुछ दशकों में पाकिस्तान की तुलना में लगातार उच्च आर्थिक विकास दर हासिल की है, जिसका परिणाम स्वरूप प्रति व्यक्ति GDP और जीवन स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। दूसरी ओर पाकिस्तान को आर्थिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार और आतंकवाद जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिसने इसके आर्थिक विकास को बाधित किया है। इस बात पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि ये आंकड़े केवल आर्थिक प्रदर्शन का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। भारत और पाकिस्तान के आर्थिक विकास में क्षेत्रीय और सामाजिक विषमताएं भी हैं और इन दोनों देशों में अभी भी गरीबी और असमानता का स्तर है।
तो इस तरह मौलाना फजलुर रहमान का भाषण पाकिस्तान के वर्तमान आर्थिक राजनीतिक संकट पर एक गंभीर प्रतिबिंब है। ये भारत के साथ पाकिस्तान के खोखले विकास पथ को उजागर करता है और पाकिस्तानी समाज में गहराए भ्रष्टाचार और अस्थिरता की ओर इशारा करता है। पाकिस्तान के भविष्य के लिए क्या है ये तो समय ही बताएगा, लेकिन मौलाना रहमान के बयान एक चेतावनी घटी है जो देश के नेताओं को कार्रवाई करने और पाकिस्तान के भाग्य को बदलने का आह्वान करती है। हमारी अगली वीडियो में हम पाकिस्तान में मौजूद सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा करेंगे, जिसमें आतंकवाद, उग्रवाद शामिल है। हम इस्लामाबाद के सामने आने वाली चुनौतियों और क्षेत्रीय और वैश्विक शक्तियों के देश में हस्तक्षेप की भूमिका की पड़ताल भी करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।